अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह शहबाज खान। पंजाब असम्बली के हवाले से आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट तरीन दिन है और जिससे भी बात करें वो कह रहा है कि रात 12 बजे कुछ होने वाला है। अभी रात 12 बजे क्या होगा? यहाँ जो बीट रिपोर्टर्स हैं, यहाँ काम करने वाले लोग हैं जो सारा दिन सियासी लोगों को चेज़ करते हैं, सियासतदानों की बॉडी लैंग्वेज तक पढ़ते हैं और सारे बड़े सुपरस्टार्स हैं, सबसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा। हमारे साथ रहिए। हसन रज़ा सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या प्रेडिक्ट क्या करेंगे, अपडेट क्या है अब तक? मामला अदालतों में जाएगा और इसके अलावा और क्या होता दिखाई दे रहा है। अभी तक यही है कि रात को 12 बजे के बाद डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन जारी होगा। जो पीडीएम जमातों ने मुशावरत से ये काम शुरू किया। आप देखें कि पीडीएम ने कितनी ज़बरदस्त अपनी पॉलिसी रखी, उसके मुतबादल में हमें वो पॉलिसी देखने को नहीं मिली। वो क्या? नंबर 1, चीफ सेक्रेटरी पंजाब 6 अगस्त से उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन वो छुट्टी मंजूर करते हैं और फिर वो कहते हैं मैं पंजाब में काम नहीं करना चाहता, और आज उनका तबादला किया जाता है। नंबर 1, आईजी पंजाब जो कि एडमिनिस्ट्रेशन जिसका जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात, उसने कदम उठाने हैं। आईजी पंजाब के हवाले से आईजी पंजाब को तब्दील करना था, आज उन्होंने आईजी पंजाब भी वो लगा दिया जो उनके डायरेक्शन पर आमद दरामद करे। तो इससे क्या जाहिर होता है कि पीडीएम जमातों ने अपनी जो मुशावरत थी वो मुस्बत अंदाज से मुकम्मल करके और अब इम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे। रात को जो मुझे होता दिखाई ये दे रहा है कि रात को 12 बजे डी नोटिफाई किया जाएगा और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को जो डायरेक्शन पहले से दे दी गई है उस पर अमल दरामद करने के प्रोसेस के जो है वो तेज़ किया जाएगा। और सुबह 6 या 7 बजे जो मेला लगना है वज़ीर आला ऑफिस के बाहर, वो देखने वाला होगा कि वज़ीर आला ऑफिस में क्या जो साबिक यानी पंजाब असम्बली के या जो मेम्बरान असम्बली या वज़ीर आला पंजाब वो अंदर जा सकेंगे? वो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जब वज़ीर आला ही नहीं रहेंगे, डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो फिर वहाँ पर नहीं जा सकेंगे। तमाम तर जो है वो मामला चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाएंगे। और जो गवर्नर आज के वाले से बातें चल रही हैं, मेरी इतलात यह है कि जो गवर्नर पंजाब में जो उनकी सरबराही में जो इजलास हुआ था जिसमें सारे कानूनी माहिरीन और आइनी मामलात का जायज़ा लिया गया, उसमें यह तय पाया है, जो वफाकी वजारत कानून ने भी इसकी मुखालफत की है कि गवर्नर आज ना लगाया जाए, इससे हमें नुकसान होगा और वो अदालत जाएंगे। आपको पता है ज़्यादा 2 माह के लिए लग सकता है, माजी में भी लगता रहा पंजाब में। उनका ये था कि यहाँ पर गवर्नर आज ना लगाया जाए, हमें जो है वज़ीर आला का चुनाव की तरफ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में उसी की तरफ जाएंगे, चुनाव की तरफ जाएंगे। मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी मेरे साथ। मलिक साहब, मुझे बताइए क्या आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं अब तक? मैं समझता हूँ कि जो आज जो इस वक्त आइनी बहरान मुसलसल पंजाब में चल रहा है, उसकी एक बड़ी वजह सबसे ज़्यादा जब पीक आई उस वक्त आई जब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि एक गवर्नर एक नया नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद आए अंदर चलते हैं, आपको अंदर भी दिखाते हैं। आए, यानी 4 बजे के बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला नहीं रहेंगे। वो 4 भी बज गए, 5 भी बज गए, अब और भी बिजी टाइम हो गया। मैं समझता हूँ कि ये जो शिद्दत आ गई उसके बाद अब वो नोटिफिकेशन तो अभी तक जारी नहीं है, उसका भी इंतज़ार है। और ये मैं समझता हूँ कि ये बिल आखिर ये केस सारा अदालतों में जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि जब ये सिक्योरिटी के जितना अमला है यहाँ इस सख्त सर्दी में अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देता है और आप देख रहे हैं स्मोक की वजह से धुंध के मसाइल भी, और अच्छी खासी आज सर्दी है, लेकिन सुबह से ये सिक्योरिटी का अमला इधर काम कर रहा है। लेकिन पंजाब असम्बली के ये हालात हैं, आप सामने देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको ये साइलेंस नज़र आएगी और एक पुरस्रारियत आज आपको नज़र आएगी इसमें। वजह उसकी ये कि शहर भर का नक्शा ख़बरों की ज़ीनत की वजह से आज बदला रहा और उसमें बदलाव रहा। उसमें गवर्नर राज की बातें होती रहीं सारा दिन, ये गुफ्तगू होती रही कि गवर्नर अभी डी नोटिफाई करने वाले हैं वज़ीर आला को, फिर सीज़ कर दी जाएंगी असम्बलीज़, ऐवान वज़ीर आला, ये सारी गुफ्तगू होती रही और शहर भर ट्रैफिक जैम रहा। ठोकर पे लोग फंसे रहे कई घंटों, फिर ठोकर से एक्सटेंशन लेके जो लोग जोहो टाउन वाले रास्ते से निकले ताकि वो कैनाल रोड ले सकें, वो बुरे तरीके से उस जैम में फंसे रहे। क्या अब आपको लगता है कि गवर्नर साहब वाकई कुछ करने जा रहे हैं, यहाँ ये मामला आपको
किसी और रास्ते से हल होता दिखाई देगा? नहीं, इसमें अभी भी मशावरत जारी है, लेकिन जो राना सनाउल्लाह ने जारी किया बयान, वो मेरे ख्याल मशावरत के बगैर ही जारी कर दिया। अब वो अभी तक उस पर मशावरत जारी है। और बाकी जो अभी आपने बात की गवर्नर राज की, गवर्नर राज ऐसे नहीं लग जाता, उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, उसमें सदर मुमलकत को एतमाद इंतहाई ज़रूरी है और पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास करानी पड़ती है। ये तो दूर दूर अभी इसका नामो निशान नहीं, ये सिर्फ एक बयान ही था, उसको बयान ही की तरह लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल आइनी बहरान उसमें पीक आ गई उस वक्त जब राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, और ना तो उन्होंने 4 बज के ना तमाद का वोट लिया वज़ीर आला ने, ना ही उन्होंने नोटिफिकेशन को जारी करवा सके। तो कहाँ गया सब कुछ? ये सिर्फ ऐसे ही होता है। और आज आप पंजाब असम्बली, आपने जैसे आपने देखा, अभी दिखाया भी कि सब तमाम स्टाफ कैसे सर्दी में ठिठ रहा है, और ये पंजाब असम्बली के ताले लगे हुए हैं। किसी अगर आ जाते, अब PDM के अगर अरकान आ जाते, उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलनी थी। नफरी बुलाई थी, वो कहता उनको रोकने के लिए पुलिस की, और वो अंदर नहीं आ सकते थे। वो तो अलग है कि बात, वो नहीं आया क्योंकि वो 186 नहीं, उन्हें याद था दोस्त मज़ारी साहब वाले वाक़यात, और उसके बाद के मसाइल, चौरी साहब भी ज़ख्मी हो गए उसमें, बाकी मसाइल भी। और उसमें आपको याद है कि पंजाब असम्बली में सारा वो बैटल फील्ड बना रहा उन दिनों। बिल्कुल, पुलिस अंदर पहले पंजाब असम्बली की तारीख में पहली दफ़ा पुलिस अंदर चली गई थी अवान के अंदर। उस वक्त हमजा शहबाज उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, और उसमें परवेज़ अली, जो चौधरी परवेज़ अली ज़ख्मी भी हुए, कुछ और लोग भी, कुछ इशारे भी किए गए बेहुदा किस्म के। तो वो भी एक याद रहना चाहिए, बल्कि वो तहरीक का हिस्सा ही बन गया। वो बहुत, यानी समझ लो कि एक बदनमा दाग बन गया पंजाब असम्बली की तारीख के लिए कि पुलिस अंदर चली गई। गवर्नर राज का तो ऑप्शन आईनी तौर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मुमकिन ही नहीं। ये पैनिक फैलाने के लिए तो ठीक है, एक स्टेटमेंट के तौर पे तो ठीक है। फिर क्या है ऑप्शन? फिर क्या है ऑप्शन? फिर उसमें जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उसके मुताबिक यकीनी तौर पर गवर्नर जब चाहे कह सकते हैं एतमाद का वोट। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि बेशक जलास भी हो रहा तो नया जलास बुला सकते हैं। ये इसकी क्लियर, ये कहीं नहीं लिखा, ये कहीं नहीं लिखा। ये ठीक बात कहते हैं कि जब मर्जी कह सकते हैं, बिल्कुल जब मर्जी। लेकिन उसमें ये भी तो नहीं लिखा हुआ ना कि जलास के दौरान नहीं एतमाद का वोट, दूसरा जलास उस पर बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता। दोनों ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। कल आपने देखा आइन में क्लैरिटी ना होने की वजह से, कन्फ्यूजन ना होने की वजह से आप कह रहे हैं कि PDM भी इसका फ़ायदा उठा रही है और गवर्नमेंट भी इसका दोनों फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ठीक है, वो कह रहे हैं हम ठीक है। लेकिन वो अगर क्लियर हो जाता कि अगर गवर्नर जब चाहे जलास के ऊपर जलास भी बुला सकता है, तो वो क्लियर हो जाता। वो उसमें ये तो ऐसा इसमें तरमीम होती रहती है, क्योंकि वक्त के साथ इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब ये सामना करना पड़ा कि पहले से जलास जारी, और ये भी है कि ये जो जलास तवील हुआ 15-15, 13-13 दिन के वक्फे के बाद जो हो रहा है, जलास का मकसद ही ये था जिसका आज ये फ़ायदा उठा रही। जब जलास जारी होगा, तो जब ये तमाद के वोट के लिए कहेंगे, तो हम कहेंगे ये तो जलास पहले से जारी है, स्पेशल जलास कैसे बुला सकते? और उसके लिए स्पेशल जलास होता है, गवर्नर स्पेशल जलास। बात रिपीट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो जलास चल रहा है जी, चल रहा है, 42वां जलास है। ये 42वां, इससे पहले 41वां जलास भी बहुत तवील हुआ, फिर वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुआ, फिर चंद दिनों के बाद फिर जलास बुला लिया गया। और वो फिर ये यानी कल से पहले जो जलास हुआ वो 13 दिन के वक्फे के बाद हुआ। ये जलास को तवील किया जा रहा है, बड़ी देर से तवील किया, इसी वजह से कि अगर किसी टाइम गवर्नर ने इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कहा और वो ना कह सकें कि वो स्पेशल जलास बनाएंगे, तो कह देंगे भी वो तो स्पेशल जलास कैसे ऑलरेडी चल रहा है, जलास चल रहा है। बल्कि ये तो कहते हैं 2 जलास चल रहे हैं, क्योंकि जब ये आपको याद होगा कि वाने इकबाल में भी एक जलास हुआ था, जो हमजा शहबाज की शहबाज उस वज़ीर आला अवारी में भी एक हुआ था। हाँ, अवारी नहीं, वो तो वो था, ये तो बाकायदा गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया था गवर्नर ने, वाने इकबाल वाला। तो उसका जो फ्लैटिस वाला वो नहीं किया, उसमें नोटिफिकेशन गवर्नर का नहीं था। और ये जो वाने इकबाल वाला जलास है, बकौल इनके कि ये जलास अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुआ है। अमला जी, सारा आप देखें बिस्किट, चाय और इस ठंड में बड़े वो मज़े से आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन सारे हालात का जायज़ा हम ले रहे हैं, आपको सिक्योरिटी के हालात दिखा रहे हैं। क्या हाल है आपके? खैर से हैं? थैंक यू, ऑल गुड जी, सब ठीक ठाक है? चाय चल रही है आज जी माशाल्लाह। कैसा सुबह से इधर? जी सुबह 9 सुबह 9 बजे से जी। आज तो अच्छी खासी, अब देखें सर्दी की इंतहा देखें, ये तो सर रूटीन मैटर है, अब दिन रात गर्मी सर्दी है, बड़ी टफ ड्यूटी है आपकी है। बस फिर ड्यूटी करके बंदा इंसान कुछ हासिल करता है, ड्यूटी इसीलिए टफ है। चीमा साहब क्या हाल है आपके? मैं ठीक है। क्या नहीं था जी बताइए।
आज तो असम्बली देखें पुरस्कार बिल्डिंग लग रही है धुंध की वजह से, बिल्कुल नॉर्मल है और धुंध की वजह से पुरस्कार नहीं खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी हो गई। रोमांटिक सा माहौल बन गया। और कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे में नौकरी कर रहे हैं, तो फिर इस तरह तो पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि आज हम पहली दफ़ा इतनी लॉन्ग ड्यूटी कर रहे हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा की है। और जब आपकी सर्विस सर कितना टाइम हो गया? 15 साल हो गए। 15 ईयर्स। और ये देखें कितना टफ है, इसमें आपको ये नहीं पता होता कि आपने घर कब वापस जाना है, और टाइम काफ़ी प्रोलॉन्ग होता जाता है, खासकर ये जो सिचुएशन आजकल चल रही है इन दिनों में। डेफिनेटली पहले प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब जो इस अप्रैल से लेकर अब तक अब ये परेशानी नहीं होती कि हमने कितने बजे जाना है। अब यूज टू आप हो गए ना? अब यूज टू हो गए, है ना? बिल्कुल। तो क्या सारा दिन इसी तरह आप खड़े रह के, और देखें वेरी टफ जॉब, चौकस रह के और काम करना, और ये कोई बड़ा गैर मामूली खेल है। फिर जब आप बिस्तर पे पड़ते होंगे तो आप कोई अंदाज़ा नहीं कि क्या बनता होगा आपके साथ। मामला ठीक हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम जो हैं ये सॉल्व हो जाए, मुल्की हालात ठीक हो जाए, हमारे लिए यही काफ़ी। टफ होना ये कोई बड़ी बात नहीं। तो फैमिली को टाइम दे पाते हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। आप सुनाए जी। अल्लाह सबसे ज़्यादा हंसमुख मुझे आप लग रहे हैं। मैं आपके बेटा प्रोग्राम साहब सब खैरियत है? देखता रहता हूँ। आप बहुत सख्त मिजाज हैं, काफ़ी सख्त क्वेश्चन करते हैं दूसरों से। नहीं मैं बिल्कुल, आप देखें मैं बड़े प्यार से आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मुझसे तो प्यार से पूछ रहे हैं। नहीं मैं कोई सख्ती नहीं है। बाहर कोई किसी को पकड़ते हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह पे छापा या इधर उधर, सख्त मिजाज में होते हैं। आप सुनाएं मामला अल्लाह ठीक है सारे हालात? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। आप देखें बड़ा अच्छा गेटअप करके आप पूरे सर्दी से भी बचाया हुआ है। सर्दी बहुत अपना ख्याल सर रखें जी, थैंक यू। बिल्डिंग जी। सिक्योरिटी के जो यहाँ लोग हैं तैनात, वो बड़े अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, उनसे भी राय हमने ली, आपको बताया पुरस्कारियत है इसमें। उसकी बुनियादी वजह जो मौजूदा असम्बली के हालात हैं वो हैं। मज़ीद आपको हालात भी दिखा रहे हैं। आप पहले माजी के हालात भी देखिए, कल की डिस्कशन भी देखिए, कल क्या बातें हो रही थी, राजा बिशारत साहब या PTI के लोग या नून लीग कल क्या डिस्कस कर रही थी। उसके बाद आपको मज़ीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। राजा साहब एक बात नहीं समझ आ रही, इसका नुक्ता आप सुलझाते जाइए। ये गवर्नर साहब तो जब मर्ज़ी कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, और 130 की क्लॉज 7 भी आप पढ़ें तो उसमें आप तो कानूनी माहिर हैं। मैं तो इस तरह चिराग और सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है कि आपके सामने कानूनी बात में कोई आइन की बात करूं। आप तो माशाल्लाह महान है, लेकिन इसका मतलब तो यही है कि गवर्नर किसी वक्त भी कह सकते हैं कि इजलास बुलाएं। हाँ, तो अगर इजलास ऑलरेडी चल रहा हो तो फिर एतमाद का वोट का वो फिर भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? 130 की क्लॉज 7 के मुताबिक कह सकते हैं। नहीं, मैं गवर्नर साहब के इख्तियारात के हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि जब गवर्नर साहब का अपना बुलाया हुआ इजलास अभी तक 41st सेशन चल रहा है, तो उसके दौरान एक इजलास को प्रोरोग किए बगैर दूसरा इजलास बुला सकते हैं? आपका स्टांस है कि ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बस ये आपको मैंने पहले अर्ज कर दिया था, लेकिन आप नहीं उतर रहे, अब क्या करें? अच्छा, आपको गवर्नर साहब पसंद है, आप कहते हैं उनका नज़रिया आपको पसंद है, तो आप बस नहीं मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं भी आपके आपको पास क्या बताने क्या चाह ऑप्शंस रहा हैं। कोर्ट भी कह दे, फर्ज करेंगे भाई गवर्नर साहब ठीक कह रहे हैं, एतमाद का वोट लें, फिर लेना पड़ जाता है, तो फिर भी कोर्ट जब डिसाइड करेगी तो तब डिसाइड इसका मतलब है कि ये कल का मामला कोर्ट में जाएगा। जी कल का उसके अलावा कोई अगर जो एतमाद का वोट है वो डेफिनेटली दैट विल गो टू द कोर्ट। ओके, अब सेकंड में आप आ गए अदम एतमाद वाले पे, जी उसमें ये फिर बंदे पूरे कर दें। हाँ कर लें, कैसे करेंगे? तहरीके अदम एतमाद के बंदे तो ये पूरे कर ही नहीं सकते, बाय लॉ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? डीसी कराएंगे लोगों को, क्या करेंगे? वोट कैसे दिलवाएंगे? वोट तो दे ही नहीं सकते, और इनके पास तो तादाद ही पूरी नहीं है, कैसे करेंगे? रूलिंग भी आ चुकी है ना कि आप वो तो पक्का है, पार्लियामेंट लीडर जहां कहेगा वहीं पर आपने वोट करना है। वो तो और उसके बाद तू बोली बंद हो गया। उसके बाद पंजाब में जो वो लेने देने वाले सिलसिले का जो हशर हुआ ज़मीनी इलेक्शन में 20 सीटों के ऊपर, वो भी एक ऑप्शन मलूज़ खातर रखे, तो बड़ा ये टफ होगा। चौधरी साहब के लिए भी बड़ी लिमिटेड स्कोप है, उनको भी पता है कि PTI के अलावा मेरा गुजारा नहीं, और PTI को भी पता है कि इनके अलावा हमारा गुजारा नहीं है। तो और जो वो पीछे से एक जो पोजीशन होती है, हर तरह की रवायती जो एक सपोर्ट होती है, वो भी इस मरतबा शायद उस लेवल की नहीं है। तो ये बहुत इस वक्त नाज़िम मेरे साथ हैं, जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मलिक साहब बहुत आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। मलिक साहब डिस्कशन ये चल रहा है कि क्या है मुस्तकबिल, कल क्या होने वाला है, क्या आप इत्तला शेयर कर सकते हैं?
देखें जो आसिफ अली ज़रदारी साहब का लाहौर में क़याम है ना, वो बड़ी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें वो बड़े सीनियर लोगों के साथ मिल रहे हैं। शुजात साहब के साथ 2-3 दफ़ा उनकी मुलाकात हो चुकी। इस मुलाकात के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब से भी उनका रब्ता हुआ है। तो एक नए फार्मूले के ऊपर फास साहब काम हो रहा है। इस फार्मूले को शुजात साहब ने तो अभी इसको हामी भरी है इस फार्मूले की, और इसमें शायद सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी को वज़ारत आला के लिए अगर हम कह दें तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नीचे PMLN आ जाए। ज़ाहिर है इस फार्मूले की हतमी मंजूरी जो है वो PDM के जो मरकज़ी रहनुमा है मियां नवाज शरीफ, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर जो लोग जो शामिल हैं वो भी इसके साथ इस डिबेट में आएंगे। तो आने वाला कल जो है वो अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि दोनों तरफ से एक रिफ्ट क्रिएट हो गई। इजलास ही नहीं बुलाएंगे, फिर कोर्ट चला जाएगा मामला। जी, ये ऐसा भी लग रहा है कि ये लिंगर ऑन अगर ये मामला होता है तो ये फिर कोर्ट में चला जाएगा, और कोर्ट फिर आइन की ये तशरीह करेगा कि वो जो लोग हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, और क्या गवर्नर का बुलाया हुआ जो इजलास है वो कंटिन्यू हो सकता है या, क्योंकि एक बात तो तय है कि स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास स्पीकर ही प्रोवोक करता है। इस दौरान गवर्नर जो है वो नया इजलास तलब नहीं कर सकता। पहले इस इजलास को आपने एडजर्न करना है, प्रोवोक करना है, फिर गवर्नर ने बुलाना है। लेकिन अब देखें आइन की तशरीह के लिए जो अदालतें हैं वो अपना इस्तेमाल करेंगी अपना राइट, जब ये लोग जाएंगे तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो जो सिस्टम नज़र आ रहा है वो उसमें कोई चीज़ एम्बिग्विटी है, कोई चीज़ वाज़िया नहीं है, धुंध है चारों तरफ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आप बता रहे खतरा है ज़्यादा। हाँ, वो जैसे आप प्लान शेयर कर रहे थे कि वो पीपल्स पार्टी PDM के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो हदफ वो दो हैं। जो स्पीकर जो PDM ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो प्लान शेयर किया शुजात के साथ, वो तो कुछ इस तरह से है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए हम PMLN को दे दें। जब ये कामयाब हो जाए, अदम एतमाद का वोट आ जाए, तरीके अदम एतमाद जो भी हो, जो सेटअप बने, अगर इस सेटअप के अंदर ये सिस्टम एब्सोल्यूट हो जाता है तो नए CM के लिए हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को कहा जाए कि आप अपना उम्मीदवार दे दें। देखिए एक फार्मूला है जिसके ऊपर वर्क हो रहा है। इतने प्यारे कपड़े, खूबसूरत आदमी आप मिर्ज़ा साहब, क्या चक्कर है? क्या आप क्यों खुश हैं? हुकूमत आ रही है, स्वास्थ्य खुश। आप क्यों खुश हैं? पंजाब हुकूमत आ रही है इंशाल्लाह। अब मुझे आपने फार्मूला बताना है कैसे आ रही है। देखें ये फार्मूले तो अल्लाह के पास हैं। परवेज़ लाई के पास कोई फार्मूला था कि 10 सीटों से वज़ीर आला बन जाएगा? ये प्लानिंग अल्लाह ताला की आप प्लानिंग। उनका नाम लेते, बहुत एहतराम। मैं परवेज़ लाई क्यों? साहब वजह क्या? देखें वजह क्या भला? मैं कहता हूँ, देखो सबसे पहले तो बड़े का इत्तराम इज़्ज़त से लेना चाहिए, और परवेज़ लाई साहब की ना सब लोग इज़्ज़त करते हैं। पार्टी अपनी जगह है और वो आपके कैंडिडेट थे और दुआए खैर हो चुकी। दुआए खैर हो चुकी सी, तो मेरा ख्याल है शायद वो दुआ का असर अभी होगा। अभी भी उसी काम पे लगे हुए हैं। मैं कह शायद वो दुआ किसी मोहन टाइम साहब दुआ नहीं कबूल हो मानेंगे। जाती है। वो ट्विटर पे बार बार आके बार बार कह रहे हैं कि ऐसा सवाल पैदा नहीं होता, डिनाई कर रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद मुन्ना साहब कुछ जा रहे हैं बाहर दे दौरे थे, तो फिर मगर मान जाएंगे। ये क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है? नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि शायद मुन्ना साहब चले मोहन साहब जाएंगे। नहीं, मिर्ज़ा साहब मानेंगे, बड़ा टफ है। असल बाप बड़ा है या बेटा? देखें इसमें बाप बाप ही होता है। वालिद का देखें, बाप वालिद का बाप बड़ा ही रोल होता है। है। देखो, वालिद बाप ने बाप सियासत ही होता है। सिखाई है। वालिद उनके सियासी उस्ताद भी हैं, चोरी शुजात भी सियासी उस्ताद हैं। लेकिन बाप बाप ही होता है भाईजान। मोहन साहब जो हैं वो ही तो खींच के खान साहब की तरफ ले आए वापस। नहीं, पहले वो उन्होंने बता ये बात ठीक दिया- है ना? नहीं, ये बात ठीक है। असल वो लेकर नहीं गया था, उन्होंने खुद ही बता दिया कि हमें किसने भेजा है। हमने तो नहीं अंदाज़ा लगाया, मुनसलाई ने खुद ही बता दिया हमने को किसने भेजा है। तो अगर किसी ने भेजा है तो फिर इसलिए उधर कहते हैं हम रिगार्ड करते हैं, हमारा पूरा ख़ानदान रिगार्ड करता है इस चीज़ का। तो ज़ाहिर वो तो करना चाहिए, तो इसलिए कोई ना कोई आप देखो। ने भी तो रिगार्ड किया था, एक्सटेंशन का वोट दिया था, कानून साजी करवाई थी। बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। हाँ, तो इसमें क्या आप भी तो वही कर रहे थे? तो भाईजान ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना मुल्क के लिए। आज हमारे लोग जो कहते हैं कि आपने हुकूमत क्यों ली। मियाँ साहब आ रहे हैं? हाँ, मियाँ साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह। कब कोई डेट होगी अनाउंस? नहीं, डेट नहीं अभी अनाउंस हुई, इंशाल्लाह चंद दिन में हो जाएगी। अगले महीने दे कोई एंड दे इंशाल्लाह करीब। लाहौर आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे? ये तो वक्त बताएगा। अगर इधर हुकूमत आपकी ना हुई तो फिर यहाँ नहीं आएंगे? देखें ये तो वक्त बताएगा। असम्बली ये डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, असम्बली नहीं होती। क्या करेंगे भाई? टाइम पूरा होगा। मुल्क के पास भाईजान इतने वसाइल नहीं है। मुल्क आप देख रहे हैं इस वक्त वज़ीर आला कौन है? कंट्रोल में नहीं। वज़ीर आला कौन है? मैं बताता हूँ, महंगाई कंट्रोल में नहीं है। कैसे ऐसे पोजीशन है, आज हम ये इलेक्शन कराएं सबाई, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन कराएं, उसके बाद कौमी इलेक्शन कराएं। भाईजान ये पूरा साल इलेक्शनों में रहेगा तो मुल्क में तो कोई बिजनेस नहीं होगा, इकॉनमी हर चीज़ रुक जाती है।
तो इसलिए ये इलेक्शन अभी टाइम नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए। हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं, इलेक्शन में जितने अखराजात आते हैं ना उससे मुल्क इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इलेक्शन इंशाल्लाह टाइम पे होंगे और जैसे हमेशा होते हैं, अगर आज ये इलेक्शन होते हैं तो ये 5 साल के लिए होंगे, हर साल फिर दोबारा हम करेंगे इलेक्शन। नहीं तो अभी एतमाद का वोट कल लेने के लिए, कल तो इजलास ही नहीं वो कहते हमने करना एतमाद के वोट के लिए। गवर्नर साहब लिख ही नहीं सकते, वो तो गैर आईनी है ऑलरेडी। तो ये जो देखें, ये जो इजलास ये चला रहे हैं इतने दिनों ने ख़त्म नहीं किया, ये कोई है नहीं है। फिर इजलास तो पहले चल रहे थे जब हमने बजट पास किया है, जब हमने नहीं कैसे जब हमने बजट पास किया है वो इजलास लहदा चल रहा था, इनका इजलास लहदा चल रहा था। क्या इनका इजलास वो है नहीं था? ये जो इजलास चला रहे थे। मैं एक पेट्रोल पंप पे हमारी टीम गई थी जी, तो उन्होंने हमें कहा पेट्रोल पंप वालों ने कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो आ जाया करते थे गधा गाड़ी पे बैठ के और पेट्रोल की कीमतें पूछने आ जाते थे। अब जब से गवर्नमेंट आई है वो नहीं आते। तो अभी देखो उन पेट्रोल पंप वालों को आप बताइए कि क्यों नहीं आप जाते। देखें ये पेट्रोल की जो कीमतें ना, जब न्याजी साहब की हुकूमत थी 65 रुपये तो पेट्रोल उस वक्त बढ़ा हुआ था। ये जो मुश्किलात हैं ये न्याजी साहब ने पैदा की हुई हैं। इंशाल्लाह पेट्रोल की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। मुशर्रफ दौर में पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँची थी, तो आपने देखा दोबारा 65 रुपये में आ गई थी। मुझे जानना आपसे ये है कि क्या प्रेडिक्ट आप करेंगे इन हालात को देखते हुए? देखिए जी, सिचुएशन ये है कि अभी तक का अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या जो पंजाब हुकूमत की जो इत्तेहाद है उनकी जानिब से, तो क्लेम बड़ा वाज़ेह किया जा रहा है कि ये जो है वो गवर्नर की जानिब से एक गैर आइनी कदम लिया गया है। लेकिन जब हम कानून को पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक ग्रे एरिया सा नज़र आता है। मतलब उसमें नहीं हमें नज़र आता कि किसी जगह पे कोई एक्सप्लेनेशन हो कि इजलास चल रहा है तो उस टाइम पे कोई दूसरा इजलास नहीं बुलाया जा सकता, जो कि स्पीकर का क्लेम भी था कल तक का कि ये एक गैर आइनी कदम गवर्नर ने उठाया है। आज खैर इस हवाले से चमगोइयाँ भी चलती नहीं, मगर वो अफवाहों की हद तक थी कि स्पीकर जो है वो सदर को ख़त भी लिख रहे हैं या ऐसा कुछ है। अगर हम बात करें गवर्नर की जानिब से जो एडवाइस दी गई थी, तो उस हवाले से जो है वो आज अपोजिशन की जानिब से चीफ व्हिप टाइमली यहाँ पर पहुँचे हैं। 4 बजे का वक्त दिया गया तो वो 4 बजे यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी मैं जो है वो सबसे पहले तो मीडिया से उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा मैं सबको जो है वो ये सबूत के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर जो है मैं अपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर पहुँच गया हूँ, लेकिन जो है वो गवर्नर की एडवाइस पर जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी जानिब से बिल्कुल भी अमल नहीं किया गया। क्लियर कट जो है वो इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त गैर आइनी इक़दाम कर रही है, जिसके खिलाफ जो है वो गवर्नर ये इस्तेहकाक रखते हैं कि वो जो है वो वज़ीर आला को डीनोटिफाई कर सकते हैं, जिसका उन्होंने जिक्र बारहा जो है वो किया भी है। वो कहते हैं कि हम असम्बली भी बचा लेंगे और वज़ीर आला भी नहीं रहेंगे, इसका वो क्लेम भी करते रहे। तो इसको उन्होंने कानूनी नज़रिए के थ्रू, कानूनी जो है वो पहलू के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि कानून की ये शिक्कें जो हैं ये बड़ी वाज़ेह करती हैं कि गवर्नर का इक़दाम जो है वो आईनी था। और हम जो है वो अब वक्त पर पहुँचे भी हैं। वो अंदर जाकर जो है वो डिप्टी स्पीकर आज आए हुए थे, उनसे मुलाकात भी करके गए और उन्होंने अपनी जो है वो हाज़िरी लगवाई है। उसके बाद वो चले गए हैं। हाँ, उनका ये जाते हुए ये भी कहना था कि अब जो है गैर आइनी कदम उठाया जा चुका है पंजाब की इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, तो उसके खिलाफ जो है वो गवर्नर का इस्तेहकाम। जो पीडीएम का मौक़िफ़ है वो तो आपने बताया। तहरीक इंसाफ या स्पीकर साहब की जो रूलिंग आई है उनका ये मानना है कि जब तक कोई सेशन चल रहा है गवर्नर कोई स्पेशल सेशन नहीं कॉल कर सकते। इस पे क्या आपका कहना है? देखें, वो जिस कानून का जिक्र करते हैं, अगर आप उस कानून को निकाल के पढ़ते हैं, 130 की बात करते हैं, 127 का भी, 219 का नाम जो है वो तो ले रहा है, मतलब अपोजिशन ले रही है, लेकिन 130 की 127 की जब वो बात करते हैं तो उसको जब हम निकाल के पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें कहीं ये वाज़े तौर पे नज़र नहीं आता कानून के अंदर कि ये लिखा हो कि आप कोई इजलास आपका चल रहा हो तो आप दूसरा इजलास जो है उसे कॉल नहीं कर सकता, कोई गवर्नर नहीं कर सकता। और गवर्नर ने जो है वो कुछ रीज़न्स भी लिखे हैं। गवर्नर जो एडवाइस भेजी है उसके अंदर बड़ी डिटेल्ड है, अगर आपने भी पढ़ी हो तो आपने उसमें देखा होगा कि उसके अंदर उसने रीज़न्स लिखे हैं कि ये रीज़न्स हैं। आपकी जो है वो कैबिनेट की मीटिंग्स के अंदर लड़ाइयाँ चलती रही हैं, आपके कुछ जो अरकान हैं उन्होंने इस्तीफ़े दिए, कुछ नाराज़ हैं, जिसकी जो है वो ख़बरें भी मीडिया के ऊपर चलती रही हैं। तो इन बेसिस के ऊपर उन्होंने एडवाइस किया। लेकिन ये सारी चीज़ें किसी बहरान का इंडिकेशन तो नहीं है आफ्टर ऑल। देखें, अगर फेयरली देखा जाए तो इस वक्त जो है वो असम्बली का ताला लग जाना, ऐवान का ताला लगा हुआ है और दूसरी साइड के ऊपर
कल जो है वो नहीं, मैं कह रहा हूँ एजेंडे जो को decide एग्जांपल्स करें। गवर्नर साहब ने भेजी हैं वो किसी बहुत बड़ी जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या मुल्क में कोई खाना जंगी की सूरत हाल खुदा ना खासा उसको इंडिकेट नहीं करती। खाना जंगी नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक आइनी बहरान तो आ गया ना। मतलब इस वक्त जो है वो तो गवर्नर साहब के वज़ीर लिखने के आला बाद आना था ना। गवर्नर साहब ने जब लिखा तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अब आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि जो एग्जांपल्स गवर्नर साहब ने दी वो शायद जस्टिफाइड है आपके नज़दीक कि उनकी बुनियाद पर वो तो खैर उनका इस्तेकाक है, वो इत्मीनाद का वोट मांग सकते हैं किसी वक्त भी। मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं कानून को कम्प्लीटली तो नहीं कहूँगा कि मतलब मैं जानता हूँ, लेकिन ये है कि इसके ऊपर अगर हम कानूनी माहिरीन की आरा की बात की जाए, कल जो है वो एतजाज़ अहसन साहब ने भी बड़ा क्लियर कट इसके ऊपर वर्डिक्ट दिया कि जो है वो गवर्नर का इस्तेहकाक है इत्मीनाद का वोट ले सकते, बिल्कुल ठीक, एतमाद का वोट ले कहा सकता है कि इत्मीनाद का और वोट आप उन्होंने कहा लें। कि ये मामला उनका ये मतलब वर्डिक्ट था, जिसको मुझे भी मतलब मैं भी डिफरेंट कानूनी माहिरीन से मैंने जो है वो बात भी की, तो मुझे यही वर्डिक्ट मिला हर एक की जानिब से कि ये मामला अदालत में जाएगा और अदालत में जाके रिजॉल्व होगा। तब तक है तो आइनी बहरान ही सूबे के अंदर कि सूबे का एक बार फिर सरबरा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, जैसे पहले भी हमने देखा कि हो गया था, और कुछ अर्सा जो है बिना किसी वज़ीर आला के जो है वो आपका सूबा जो है यहाँ पे चलता रहा है। ऑलरेडी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आटे के बहरान ने सर उठाया हुआ है। आपकी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीज़ें नहीं मिलती, आपके जो डीसी काउंटर्स हैं वहाँ पे भी कोई हालात नहीं है, शहरी ख़वार हो रहे हैं इवन आटा लेने के लिए भी। ऐसी सिचुएशन के अंदर सूबे के अंदर जो है वो सूबे का सरबराह भी गायब हो जाए या वो आइनी बहरान का शिकार हो जाए या कंट्रोवर्शियल हो जाए, तो आप खुद देखें कि ये एक आइनी बहरान की ही सिचुएशन है। आवाम का तो कोई पुरसाने हल है नहीं, हुकूमतें तो आवाम के लिए हुआ करती हैं, तो यहाँ पर हुकूमत आप देख लीजिए। ठीक है, अभी क्या ऑप्शंस हैं? अब तो पीडीएम के पास ऑप्शंस हैं, वो क्या क्या हैं? देखिए पीडीएम के पास तो बड़ा वाज़ी ऑप्शन है जो नज़र भी आ रहा है, और हमें कुछ सोर्सेज ने भी इन चीज़ों को कंफर्म किया है कि पीडीएम आज का दिन गुजारेगी। नज़र यही आ रहा है कि पीडीएम आज का दिन गुजारेगी। वो कहेंगे, उसके बाद ये क्लेम करेंगे जो समरी हो सकता है पॉसिबली मुतवक्के डी नोटिफाई की समरी है, उसमें ये लिखा जाए कि 4 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन 4 बजे के बाद भी उसके बाद 8 घंटे बचते हैं दिन कंप्लीट होने में। मोस्ट प्रोबेबली है, मतलब हमें सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि 12 बजे के बाद ये डी नोटिफाई करेंगे वज़ीर आला को, और ये क्लेम करेंगे कि 8 घंटे का वक्त भी दिया गवर्नमेंट को कि वो आएँ, एतमाद का वोट ले लें, और उसके बाद जो चीज़ें सिंपल हो जाएं। अगर एतमाद का वोट नहीं मिलता तब भी डी नोटिफाई होते हैं, और अब उन्होंने एतमाद का वोट चूँकि लिया ही, सारी मशीनरी हरकत में आएगी और वो वाकई सीज कर देंगी, ये आप कह रहे हैं? देखिए सोर्सेज तो ऐसा ही कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग, अगर आप पीछे वाला भी बहरान अगर उसे आप याद करें, तो नून लीग जो है वो इस तरह के मामलों में जहाँ पे आइन का कोई पॉइंट उन्हें मिलता है तो वो उसे पूरा यूज़ करते हैं। इन्होंने पहले भी किया है, अब भी सिचुएशन तो ऐसी आप नहीं समझते कि दोनों पार्टियाँ पीडीएम और हुकूमती पार्टी दोनों आइन की, क्योंकि वो तशरीह प्रॉपर नहीं है, उसमें वाज़ेह नहीं है, तो दोनों उसका फ़ायदा फिर उठा रहे हैं? असल में तो यही हो रहा है। असल में हम जहाँ भी देखते हैं, अब एक टाइम पे तो इवन मैं अगर पीछे चला जाता हूँ, हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जब खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई थी, तो तब भी लॉ में लिखा हुआ था कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसे कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो भी चैलेंज हो गई, उसे उड़ा भी दिया गया। तो मतलब अगर आप इस चीज़ की बात करें तो आइन तो हर बंदा अपने अपने लिहाज से यूज़ करता जा रहा है। अच्छा, जहाँ जिसका जितना जो है वो मतलब सिचुएशन उसे फेवरेबल नज़र आती है, वो आइन तो वही बन जाएगा कहाँ पे टांग रही हैं। अच्छा, वो आइन को उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नज़र यही आ रहा है। पिछले कुछ अरसे में, ख़ास तौर पे अप्रैल से लेके अब तक की सिचुएशन में हम यही देख रहे हैं कि आइन का जहाँ ज़रा सा भी मतलब एक नुक्ता भी किसी को नज़र आता है कि यहाँ पे ग्रे एरिया, वो उस ग्रे एरिया को यूज़ करता है अपने फेवर के अकॉर्डिंगली। मामलात कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में चीज़ें जो है वो मतलब इवन दो, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाऊँ यहाँ पे, अब थोड़ा ही होइएगा, हाँ, तो आप देखें कि देर आर सो मैनी सिचुएशंस, तो बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हैं, बहुत सारे अवाम के फ़ैसले हैं, अवामी मफाद के फ़ैसले हैं जो है बहुत ज़्यादा लिंगर्ड हैं, लेकिन इन सिचुएशंस के ऊपर जो है वो बड़ी जल्दी एक्ट भी होती हैं चीज़ें, मतलब प्रॉपर मदयत होती है। हाँ, आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, आपने बड़ी बारीक बीनी से सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। लकी साहब, क्या आप प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो नहीं है। आज फिर साबित हमने किया, हम एक ऑर्गेनाइज्ड सिविल सोसाइटी नहीं हैं, हमारा पॉलिटिकल निज़ाम बहुत जो है वो वीक है, हमारे जो पॉलिटिकल डिग्निटीज़ हैं
वो पर्सनलाइज हैं, उनको किसी को पाकिस्तान से, पाकिस्तान के आइन से जिसको हम मुकद्दस कहते हैं, उनसे कोई मोहब्बत नहीं है। वरना आइन हर चीज़ के हवाले से क्लियर है कि क्या होना क्या नहीं होना। गवर्नर पंजाब ने 370 की शिक 7 पे इजलास तलब किया। ये वो रूटीन का इजलास नहीं है जो हुकूमत तलब करती है और अपने डे टू अफेयर्स। आप कहते हैं कि ये खुद ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है क्योंकि गवर्नर साहब स्पेशली एक नोटिफाई करते हैं इसको। तो अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं कल से खप रहा हूँ, ये बात अभी तक किसी ने नहीं की, पहले आप हैं। अच्छा, वो उन्होंने अहम बात है। उन्होंने फिर एक आपको एक चार्जशीट दी कि आप इन एरियाज़ पे मैं महसूस करता हूँ कि आप आज एतमाद खो चुके हैं ईवान का, और साथ साथ पार्टी सदर का भी, कस्टोडियन तो आपका पार्टी सदर है, उसका भी एतमाद खो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, उन्होंने एक एलिगेशन की लिस्ट दी। अब आप पर मोरल है, वैसे तो हम मिसालें देते हैं वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इमरान खान इंग्लैंड की, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग भी आती है, इखलाकी बाइंडिंग भी आती है कि आप पर इल्ज़ाम है कि आप खो चुके हैं एतमाद। आपके वेलकम, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, लेकिन हमारे सियासतदान इक़्तिदार के लालच हैं, प्रोटोकॉल के लालची हैं। यार ये कंबल नहीं छोड़ता मुझे जान, असल इशू ये है। अफजाल भाई, मुझे जानना ये है कि लकी साहब जो बातें कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं सारी बातें? नहीं, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की। 10 देखें, एक्चुअली ये इजलास चल रहा है 24। आप नाराज़ हैं हमसे? नहीं, पास आ जाए आप। 24 अक्टूबर का इजलास चल रहा है। अब 24 अक्टूबर जो इजलास चल रहा है, इसके लिए बाकायदा जो है गवर्नर पंजाब की तरफ से तरीके अदम इतमाद या इतमाद का वोट लेने के हवाले से एक रेक्वेशन जमा होती है जो कानून कहता है। हाँ, ये गवर्नर का इख्तियार है, गवर्नर जब चाहे वो कहे कि आप इतमाद खो चुके हैं, वो नोटिफिकेशन जारी करता है, 10 दिन के लिए ज़रूरी होता है। तो लेकिन ये अब जो बात लकी साहब ने ये बात दी कि जो सिचुएशन ये है कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब 4 बजे के बाद ये आप भी सोच रहे थे कि 4 बजे आप ज़िला पंजाब नहीं होंगे, तो 4 तो बज गए। अब इंतज़ार किया जा रहा है शायद रात 12 बजे का। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ओपिनियन है कि ये तमाम मामला जो हैं, अगर तमाम सियासतदान ज़ातिया ना छोड़ के और मुल्क के लिए सोचें, और खुदा के लिए मुल्क कहाँ चला गया है। और ये लगता है कि अभी ये फैसला नहीं होगा, ये फैसला अदालत में ही जाके होगा। अदालत में होगा। आज़िम मलिक बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। मलिक साहब, बहुत बड़ा शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अब सिचुएशन किस तरफ जा रही है, क्या प्रेडिक्ट कर पाएंगे आप इस स्टेज पे? देखिए फासा, बहुत शुक्रिया। दोनों तरफ से आइन को अपनी तरफ से इंटरप्रेट किया जा रहा है। वो कहता है कि ये यहाँ पर जो विल का इस्तेमाल है, ये विल है होगा। दूसरी पार्टी कहती है विल का इस्तेमाल यहाँ पर वसीयत के लिए है। तीसरी पार्टी कहती है विल का इस्तेमाल यहाँ पर विश के लिए है। तो आइन को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। गवर्नर की तरफ से बुलाया गया इजलास 130(7) क्लॉज के मुताबिक कभी भी चलते इजलास में गवर्नर जो हैं वो एतमाद के वोट, वो रूल्स ऑफ, फात साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो रूल्स ऑफ बिज़नेस को मुअत्तल करने का नहीं कह रहे, वो एतमाद के वोट का कह रहे। रूल्स ऑफ बिज़नेस स्पीकर का काम है कि स्पीकर उसके ऊपर रूल्स ऑफ बिज़नेस के ऊपर प्रोसीडिंग करे, उसके ऊपर लेजिस्लेशन करे, जो मर्जी करे। लेकिन एतमाद का वोट गवर्नर किसी वक्त भी कह सकता है। आइन के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरी बात ये है, जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि पिछले 6 माह से जारी इजलास हर रोज़ 2.5 से 3 करोड़ रुपए का इस अवाम को पड़ रहा है, जो मिडिल क्लास एब्सलीट हो चुकी है। कीमतें आसमान को छू रही हैं और लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये एक आइनी बहरान आपने पंजाब के अंदर इस तरह से जो है वो लॉन्च किया है। बात यह है कि इंतज़ार अब ये है, राना सनाउल्लाह साहब, आता ताड़ड़, ख्वाजा साद रफ़ीक, तारिक बशीर चीमा, ये 4 लोग एक इजलास कर रहे हैं और वक्तन वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी रब्ता करते हैं कि हमें क्या करना है। एक अहम डेवलपमेंट है और ये है कि 10 बजे के करीब अता ताड़ड़ शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज का जो इजलास गवर्नर की तरफ से बुलाया गया था उस हवाले से बताएंगे कि अब वो क्या करने जा रहे हैं। मुझे लगता है 10 बजे के बाद वो जो डी नोटिफाई होने वाला एक नोटिफिकेशन है शायद वो जारी किया जाए। दूसरी तरफ परवेज़ लाई साहब ने कल कबीना का इजलास भी तलब कर लिया, चूँकि परसों इजलास है। तो दोनों तरफ से अब मुझे लगता है कि गेम जो है वो आइनी और कानूनी हैसियत से निकल गई, कोर्ट की तरफ जाएगी और ये नर्व्स गेम हो गई है कि आप किसके नर्व्स के ऊपर कितनी भारी चोट लगाते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आप आइन और कानून का इस्तेमाल अपनी तरफ से कर रहे हैं। साथ रही मैं बाकी दोस्त भी हैं। आप मलिक साहब इनसे मुत्तफिक हैं? लकी साहब ठीक कह रहे हैं, लकी साहब जो हैं, क्या आप देखते हैं चीज़ों को? अच्छा, ये खिचड़ी यूँ पक गई कि सभी ठीक कह रहे हैं। अब खिचड़ी इस तरह पकी जो को कह रहा है कि उस अभी पता तो चल नहीं रहा
कि नोटिफिकेशन होना है नहीं होना, मशावरत कहाँ तक पहुँची, ये सिलसिला है। इस अपने अपने तौर पर जो आर्टिकल 230 की जो वजाहत सब कर रहे हैं वो अपने तरीके से सब कर रहे हैं। इसी मैंने जैसे कि बताया आपको कि जो इसी तरह जो गवर्नर पंजाब ने जो इजलास बुलाया, खसूसी इजलास बुलाया, बिल्कुल वो बुला सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल 230 में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई इजलास के ऊपर इजलास बुला सकते हैं। अब उससे क्लियरनेस की ज़रूरत है, वो जो क्लियर होना चाहिए वो इसी तरह वक्त के साथ साथ क्लियर होता जाएगा। आज भी इसी तरह जो आज हम लोग इस वक्त जहाँ इंतज़ार में बैठे हुए हैं, सर्दी में बिल्कुल ठिठ रहे हैं, उसकी वजह यही है, ये कन्फ्यूजन है सारी। कन्फ्यूजन सर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप खैरियत से? क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस वक्त? मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि आज रात 12 बजे जब वक्त घड़ी तारीख बदलेगी तो उसके बाद जो है वो गवर्नर पंजाब की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, और वो नोटिफिकेशन यही हो सकता है जिसमें कहा जाएगा कि अब वज़ीर आला पंजाब जो है वो डी नोटिफाई कर दिया गया है, और उसके बाद ये मामला जो है मेरा ख्याल है अदालतों में चला जाएगा। लेकिन इसका जो फ़ायदा है मैं आपको बता दूं कि जो चारों पार्टियां उनको होना है, हुकूमत में बैठी PTI और काफ लीग, उसको भी होना है कि उनका वज़ीर आला बरकरार रहेगा, और जो अपोजिशन में बैठी हुई है पीपल्स पार्टी, अपोजिशन की पार्टी PDM जो है सारा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनका भी होगा कि वो कहेंगे कि हमने असम्बलियाँ तहलील होने से बचा ली हैं, और ये मामला जो है वो लिंगर ऑन होता रहेगा। और अदालत हो सकता है कि ये भी कह सकती है कि अगले दिन जाके जो है एतमाद का वोट लें, या ये भी हो सकता है कि ये महीनों केस चले। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। बड़ा साहब, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकेंगे स्टेज पे क्या होने जा रहा है अपकमिंग, क्या आप देखते हैं? अभी तक तो जो ख़बरें जब तक ये लोग देख रहे होंगे तो लोग तब तक कोई नोटिफिकेशन भी सामने आ जाएगा। कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने शायद गवर्नर पंजाब को रोक दिया। मेरी जो इतलात है वो ये नहीं है। इससे मुझे लगता है ये है कि कोई मशावरत चल रही, कुछ कानूनी नुक्ते हैं। आप फ़रोग नसीम साहब को जानते हैं, ख़ास तौर पे वो तशरीफ़ लाए हैं। कोई ऐसे कुछ कानूनी नुक्ते हैं जिनके ऊपर वो काम चल रहा है। नोटिफिकेशन अपनी जगह मौजूद है, वज़ीर आला को हटाना भी चाहते हैं, और दरमियान में कोई बात है कि कोई राब्ते की भी कोई फ़िज़ा कहीं पे है, कुछ ऐसे राब्ते हैं जिसमें से कुछ निकल सकता है, यानी कुछ घंटों के अंदर मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक तो फ़िलहाल यही है जो आपके और मेरे सामने है कि चीफ़ सेक्रेटरी, IG पंजाब और यहाँ पर CM हाउस के बाहर बड़े कंटेनर, ये भी कुछ सवाल उठा रहे हैं कि एक वज़ीर आला के मौजूद होते हुए कुछ कंटेनर्स बाहर खड़े कर दिए जाएं, और उससे एक दिन पहले धमकी लगा दी जाए कि पंजाब का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होगा उसका हम दफ्तर भी सील कर सकते हैं। तो यानी वफाक और पंजाब की जो जंग है वो बिल्कुल आपको इस नहज पर शायद आपने किसी दिन देखी हो, तो अभी रिसेंट हिस्ट्री में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हम उसे देख रहे हैं, और अभी तक तो पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो तो ये सूरत हाल देख रहे हैं, और आवाम ये देख रही है कि एक तमाशा है जो लगा हुआ है, जो कई रोज़ से है, कई महीनों से, 2 महीने तकरीबन ये सेशन की बात हो रही है। हम जब यहाँ पे आते हैं तो आप ख़ुद भी देखते हैं यहाँ पर कुछ MPs क्या बड़ी तादाद है जो सिर्फ हाज़िरी लगाते हैं और चले जाते हैं। यानी उनको भी पता है कि इस सेशन की कोई वक़्त नहीं है, यानी सिर्फ गवर्नर को रोकने के लिए एक चीज़ की जा रही होगी, ठीक है। लेकिन मेरा जो सवाल ये है वो ये है कि जब करोड़ों रुपए एक दिन के इजलास पे खर्च होते हैं, जो लोग कहीं से भी आते हैं, होटलों में यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे आने जाने का एक्सपेंस उनको, आपको, मेरे, आपके और ये लाहौर और पंजाब की आवाम की जेबों से निकल के उनको जाते हैं पैसे, लेकिन अंदर उनकी फलाह के लिए कोई काम नहीं होता। तो 2 महीने से ये लोग अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए कर रहे हैं, और वो उनका एक अपना है कि जी हमने ये गवर्नमेंट लेके जानी है। तो अब ये सारा जो तमाशा है, प्रोग्राम का नाम भी तमाशा है, तो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, ठीक है। आप दिखा रहे हैं, बल्कि एक्सपोज कर रहे हैं। मुझसे किसी ने पूछा था कौन है ज़िम्मेदार, इस सब के पीछे कौन है, तो मैंने कहा था नवाज शरीफ साहब भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं, आसिफ जरदारी भी हैं, चौधरी शुजात भी हैं। ये सब चाहें तो इस तमाशे को आज रोक भी सकते हैं, लेकिन ये सब चाहते हैं कि ये तमाशा जारी रहे। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या अपडेट है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब बनने जा रही है। मेरे जो ज़राए है उसके मुताबिक चौधरी परवेज़ लाई के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कैसे? चौधरी परवेज़ लाई जो है वो पहले भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ किया था, और अब दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ करके वो ब्लैकमेल कर रहे हैं PTI को। ये जो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं चौधरी परवेज़ लाई, मोनस लाई, ये ऊपर मुलाकातें करके आते हैं तो वहाँ कुछ और कहते हैं, और यहाँ आके कुछ और करते हैं। इस वक्त डबल क्रॉस कर रहे हैं चौधरी परवेज़ लाई, और आप ये आने वाले वक्त में देखेंगे कि परवेज़ लाई के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी वक्त गुजरने के साथ साथ। मुझे परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब की सीट पर रहते हुए नज़र नहीं आ रहे। और जहाँ तक बात है गवर्नर पंजाब की, आपको किसी गेम प्लान का मुझे लगता है थोड़ा पता है, क्या गेम प्लान है, मुझे शेयर करें गेम प्लान। देखिए, गेम प्लान है क्या? गेम प्लान ये था कि जो बातें आप कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि आप किसी गेम प्लान को जानते हैं, तो मुझे बताइए। उस गेम प्लान में अहम बात तो ये है कि आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज़ के दरमियान रब्ता हुआ, गेम प्लान का हिस्सा था। उनके करीबी दोस्त हैं, उनके जरिए ये रब्ता हुआ। ये कंफर्म है? जी बिल्कुल कंफर्म है, ये रब्ता हुआ इन दोनों के दरमियान। आप पूछ भी सकते हैं परवेज़ लेते कि रब्ता हुआ। इन दोनों के उस दोस्त के घर आने और जाने में कुछ मिनट का फ़र्क, यानी चौधरी परवेज़ उस दोस्त से मुलाकात करके निकले हैं तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी पहुँच जाते हैं। इनका पैगामात का तबादला होता है आपस के अंदर, बातचीत हो जाती है, चीज़ें डन हो जाती हैं। दोस्त का नाम भी बता दें। बस वो लाहौर में बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे घर और बहुत सारे दोस्त हैं ना। अब वजूहत कहाँ से ख़राब हो रही है? वजूहत ख़राब हो रही है मोहन्नस लाई और सालिक हुसैन की वजह से। मोहन्नस लाई वालिद साहब को पीडीएम की तरफ जाने नहीं देना चाहते। वो ये कहते हैं मेरा असर ख़त्म हो जाएगा पीडीएम में जाके, क्योंकि वो ये कहते हैं कि सालिक हुसैन पीडीएम में ज़्यादा पावरफुल है, वफाकी वज़ीर भी हैं और उनकी ज़्यादा सुनी जाती है। पहले भी यही मसला बना था। ये लड़ाई चौधरी मोहन्नस लाई की और चौधरी सालिक हुसैन की है, और बीच में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं इस उम्र के अंदर चौधरी परवेज़ लाई सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि वो बेटे की मर्ज़ी के बगैर नहीं चल सकते। परवेज़ लाई ने एक चैनल के ऊपर बैठ के गुफ्तगू की आर्मी चीफ के हवाले से। मोहन्नस लाई माफ़ी मांगने पहुँच गए। देखिए आर्मी चीफ पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, जैसा कि तनकीद इमरान खान कर रहे थे। परवेज़ लाई ने उसका रिबटल जारी किया कि इमरान खान को इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मोहन्नस लाई उसके कुछ देर बाद इमरान खान के पास पहुँचते और उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो उसकी वजूहत पूछनी चाहिए मोहन्नस लाई से, भाई आप क्या चाह रहे हैं? असल में मोहन्नस लाई ये चाह रहे हैं कि पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट करें, 25 से 30 पंजाब में अपने लेकर आएँ और उसके बाद अगले वज़ीर आला पर उनकी नज़र है। देखिए गेम बड़ी डिफरेंट चल रही है यहाँ पर ना, सूरत हाल बड़ी अजीब। पीडीएम के पास अब ऑप्शंस क्या है? पीडीएम अब क्या करने जा रही है? आपके गेम प्लान जो आपको पता है उसके मुताबिक पीडीएम अब क्या करेगी? मेरे मुताबिक तो जो मेरे ज़राए के मुताबिक है, ताउला ताड़ा 10 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहाँ? इधर मॉडल टाउन में? मॉडल टाउन में भी कर सकते हैं, कुछ देर में लोकेशन सामने आ जाएगी। गवर्नर हाउस भी कर सकते हैं, मॉडल टाउन में भी कर सकते हैं। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर आप नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो वो गवर्नर पंजाब अभी जारी नहीं करेंगे, वो रात 12:01 के बाद जारी करेंगे। लॉजिकल पूरा टाइम गुजारना आज का दिन पूरा, आज की डेट में वो टाइम पूरा नोटिफाई नहीं कर सकते। जी नोटिफाई नहीं कर सकते। वो दूसरे वो कहेंगे ना हमने इनको मौका तो पूरा दिया। अगर वो अभी 12:01 पे कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा? आ सकता है। कंफर्मेशन यही है कि नोटिफिकेशन आ सकता है, और नोटिफिकेशन में वज़ीर आला पंजाब डी नोटिफाई हो सकते हैं और परवेज़ लाई के लिए मुश्किलात थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी आने वाले वक्त के अंदर। आप देखेंगे क्योंकि परवेज़ लाई इधर भी रख कर खेल रहे हैं, उधर भी रख के खेल रहे हैं। मुझे बताइए, आप ये बताइए नकवी साहब, इस सारे मामले में तहरीक इंसाफ को कहाँ आप देख रहे हैं? आप चौधरी साहब की मुश्किलात का तज़किरा आपने फरमाया 3-4 दफ़ा, तहरीक इंसाफ को फिर इस स्टेज पे आप किस जगह देख रहे हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है। आपको याद होगा 2016 में नवाज़ शरीफ जो हैं वो मुशर्रफ के हवाले से कितने बड़े बड़े बयान देते थे। मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे, क्या हुआ फिर उनके साथ? तो इस वक्त इमरान खान आर्मी चीफ के साथ क्या कर रहे हैं? आप गौर करें ना, कमर जावेद बाजवा के हवाले किस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान जो हैं आए कहाँ से? इमरान खान को पहले ये सोचना नवाज़ चाहिए शरीफ साहब का जो एंड हुआ उन दिनों, सियासी एंड, उसमें और इमरान खान साहब के जो हालात आज के हैं उनमें कोई ममासलत नज़र आ रही है? बहुत ज़्यादा मवासलत नज़र आ रही है। आप इसी साल के अंदर देखें, मार्च में इमरान खान वज़ीर आज़म थे, इस वक्त इमरान खान किस सूरत हाल के अंदर है? पहले विफाक नहीं बचा सके, अब पंजाब खुद ही गिराने के ऊपर आ गए। ये किस तरह के फैसले कर रहे हैं इमरान खान? ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट को आप एक तरफ कहते हैं जी कि मेरी विफाक की हुकूमत बचाएं, आप पहले ये कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको न्यूट्रल होना चाहिए। जब वो न्यूट्रल हो गई तो आप उसको न्यूट्रल रहने देते, फिर आपने उनके ऊपर प्रेशर को डाला कि इन सब इत्तेहादियों को इकट्ठा करें। अब इस खेल में पीडीएम जीत जाएगी, उनके मोहरे जीतेंगे, या तहरीक इंसाफ और चौधरी साहब, चौधरी बरादरान जिनसे मुराद चौधरी परवेज़ लाई साहब, वो जीत जाएंगे? क्या नज़र आता है आपको? यहाँ असम्बली का मुस्तकबिल फिर क्या होगा? मुझे तो पीडीएम जीतती नज़र आ रही है इस मरतबा। एक मौका दे दिया परवेज़ लाई को, इस दफ़ा मेरा ख्याल नहीं परवेज़ लाई को मौका मिलेगा। आने वाले वक्त में देख लीजिएगा। उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है कि जिसने आपको गेम प्लान बताया है वो पूरा नक्शा बना के समझाया है, क्योंकि आपको बड़ा पक्का रास्तों का भी पता है कि कौन कौन सा रास्ता लेगा। नहीं, अगर आप सुकून से अगर बैठ के आप सहाफ़त करें, सहाफ़त है ही यही, आपने चीज़ों को डिग आउट करना है, आप चीज़ों को जोड़ें तो सही। मेरा ख्याल है आप नक्शे तक पहुँचे हैं, आप पीडीएम का नक्शा आपके हाथ लग गया है। चीज़ों को आप जोड़ेंगे ना तो आप, मैं भी आपकी बात की तईद कर रहा हूँ। चीज़ों को जोड़े तो सही। आप ये देखेंगे पहले परवेज़ लाई को रिलीफ मिला, एक 18 लोगों को स्पीकर ने बाहर कर दिया था सिस्टम से। कल फैसला आया हाई कोर्ट से कि ये वोट डाल सकते हैं, रिलीफ मिला। स्टेप बाय स्टेप रिलीफ आएंगे ना। थैंक यू नकवी साहब, बहुत शुक्रिया जी। नकवी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।